हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th मैथ। और हम लोग चैप्टर नंबर 1 सेट्स यहाँ पे कर रहे हैं। और आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। मतलब एक्सरसाइज 1.5 में क्या क्या टॉपिक्स हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस सेशन में हमने एक्सरसाइज 1.3 फिनिश किया था। चलिए 1.4 एक्सरसाइज में आपके पास पहला जो टॉपिक है वो है वेन डायग्राम्स। 1.8 नंबर है। क्या है ये वेन डायग्राम्स? जो सेट्स के रिलेशंस होते हैं वो हम लोग डायग्राम्स बना के शो करते हैं और उन्हीं डायग्राम्स को वेन डायग्राम्स बोलते हैं, जिनका नाम इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन के नाम पर रखा गया। इसमें रेक्टेंगल्स बनती हैं और फिर सर्कल्स के थ्रू क्लोज कर्व बनती हैं। तो मतलब रेक्टेंगल और सर्कल बना के रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनिवर्सल सेट जिसमें कि सारे एलिमेंट मौजूद होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल्स के थ्रू। और जो सबसेट होते हैं वो सर्कल्स के थ्रू हम लोग बनाते हैं। जैसे कि आप लोग फिगर 1.2 में देखिए, यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 5 9 3 7 2 4 6 आ चुका है। और ए एक सबसेट है जिसमें यूनिवर्सल सेट के कुछ एलिमेंट मौजूद हैं। इसी तरीके से यू एक यूनिवर्सल सेट है, इसमें ए एक सबसेट है और ए का फर्दर एक और सबसेट बी है। तो ये आपको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब जो दो बातें मेन है वो आपको क्या याद रखनी है कि जो यूनिवर्सल सेट है उसके लिए आपको रेक्टेंगल बनाना होता है। और जो सबसेट होते हैं, चाहे एक है चाहे एक से ज्यादा है, उसके लिए आप सर्किल बनाते हो। तो ये बात है जो आपको याद रखनी है। फर्स्ट इलास्ट्रेशन करते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिगर में, अच्छा इसी फिगर के बारे में है। यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 से लेकर 10 तक नंबर्स हैं और ए जो है वो सबसेट है। 2 4 6 8 10 आप लोग देख सकते हैं। इलास्ट्रेशन 2 में यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 10 तक, आप देख सकते हो 1 से लेकर 10 तक ये नंबर्स लिखे हुए हैं। जिसमें ए 2 4 6 8 10 ए सबसेट है जिसमें यूनिवर्सल सेट के कुछ एलिमेंट आ गए। और बी में 4 6 है। जो 4 6 है वो ए के भी एलिमेंट है और वो यू के भी है। तो यू कैन से कि बी जो है वो ए का भी यहाँ पर सबसेट है। सबसेट की डेफिनेशन आपको क्लियर ही होगी। वो सेट जिसमें किसी और सेट के सारे एलिमेंट होते हैं उसको आप सबसेट बोलते हैं। तो ये चीज है जो आपको वेन डायग्राम में पता चलती है। उसके बाद नेक्स्ट, अब ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन का मतलब है कि हम लोग क्या क्या यहाँ पर रूल्स लगा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग इनको अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी बात करेंगे हम लोग। सबसे पहली बात हो रही है यूनियन ऑफ सेट्स। जैसे यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है एक, इकट्ठा कर लेना, आप ये कह सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज करें मेरे पास एक सेट ए है 1 2 और एक सेट है बी जिसके अंदर सपोज कर लें 2 3 4 है। चाहे कुछ कॉमन हो ना हो कोई मैटर ही नहीं करता। तो ए यूनियन बी को मैं ए यू बी से रिप्रेजेंट करता हूँ। जहाँ यहाँ पे जो यू आपको दिख रहा है वो यूनियन का सिंबल है। तो इसका मतलब ये होता है कि ए यूनियन बी में एक नया सेट बन जाएगा जिसमें ए वाले और बी वाले सभी एलिमेंट मौजूद होंगे। तो 1 2 ए के एलिमेंट हो गए, 2 3 4 बी के एलिमेंट हो गए। टू को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती, एक ही बार लिखना है। ये पहली एक्सरसाइज में बात हुई थी, रिपीटिशन की जरूरत नहीं होती। तो यूनियन मतलब सभी आ जाए। यहाँ पे आप अंडरलाइन कर सकते हो। सिंबल जो यू है वो यूनियन को बताता है। सिंबॉलिकली ए यूनियन बी लिखते हैं और इसको रीड किया जाता है ए यूनियन बी। आपके पास एग्जाम्पल भी दी हुई है। सेट ए है 2 4 6 8 और बी है 6 8 10 12। तो ए यूनियन बी आपके पास 2 4 6 8 और साथ में 10 12 भी आ गए। 6 और 8 कॉमन है लेकिन एक ही बार लिखेंगे।
अगर कॉमन नहीं भी है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सपोज करिए मेरे पास सेट ए है, ए कोमा बी, और सेट बी है मेरे पास सी कोमा डी। तो ए यूनियन बी का मतलब है ए वाले एलिमेंट एंड बी वाले एलिमेंट, ये सारे लिखते हैं। तो ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी के अंदर आने वाले सारे सारे एलिमेंट्स यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। ओके, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 13 आप देख सकते हो, वो भी इसी तरीके से है। ए ई आई ओ यू, बी ए आई यू, तो ए यूनियन बी शो करें कि वो ए के इक्वल है। चलिए पहले तो ए यूनियन बी निकाल दो। तो ए यूनियन बी अगर आप निकालोगे तो पहले तो ए वाले एलिमेंट लिख दो, ए ई आई ओ यू, फिर बी वाले एलिमेंट लिखो। आप देख सकते हो कि बी वाले एलिमेंट ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, ए आई यू। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं ए यूनियन बी निकालता हूं तो ये अगेन ए सेट बन जाता है। तो दैट इज व्हाई ए यूनियन बी ए के इक्वल हो गया, और ये हमने प्रूव करना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको बनते हैं, तो आपको याद रखने हैं। बस याद रखिए यूनियन का मतलब क्या होता है, सभी इकट्ठे, मतलब सभी आ जाएंगे। ओके, आफ्टर दैट एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए। एक्स एक सेट है राम गीता अकबर का, और वो स्टूडेंट है क्लास 11th के, हु आर इन स्कूल हॉकी टीम, और वो स्कूल की हॉकी टीम में है। वाई है गीता डेविड अशोक, और ये स्टूडेंट्स हैं, ये भी क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, और ये फुटबॉल टीम में है। तो एक्स यूनियन वाई लिखिए। तो एक्स यूनियन वाई में सभी आ जाएंगे, राम गीता अकबर डेविड अशोक। गीता जो है वो कॉमन है, तो एक ही बार लिखा जाएगा, ऐसे नहीं कि आप दो बार लिख दोगे। तो ये सेट है क्लास 11th का, जिसमें वो मेंबर हैं जो या तो हॉकी टीम में है या फुटबॉल टीम में है या फिर दोनों में है। दोनों में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि गीता जो है वो हॉकी टीम की भी मेंबर है और फुटबॉल टीम की भी मेंबर है। तो रीड करने के लिए या तो हॉकी में या फुटबॉल में या फिर दोनों में। तो डेफिनेशन अब बनाई जा रही है कि ए और बी अगर सेट यूनियन कर देंगे तो एक नया सेट मिलेगा सी, जिसमें वो सारे एलिमेंट होंगे या तो ए में है या बी में है या फिर दोनों में होंगे। और सिंबॉलिकली ए यूनियन बी, जिसमें एक्स, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, सच दैट एक्स ए में बिलोंग करेगा या फिर एक्स बी में बिलोंग करेगा। यहाँ पे याद रखना है कि अगर और आ जाए तो और का मतलब यूनियन होता है। मतलब या तो वो एलिमेंट ए का पार्ट है या बी का पार्ट है, या हो सकता है दोनों का पार्ट हो जाए। वेन डायग्राम सबसे पहले बनाया हमने यूनिवर्सल सेट। मैं आपको बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। ये हमने बना दिया एक यूनिवर्सल सेट, दिस इज यूनिवर्सल सेट, इसको मैं लिख दूंगा यू, दिस इज यू। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर बनाऊंगा सेट ए, और सबसेट बनाना है मुझे। तो उन्होंने क्या बोला हुआ है कि सर्कल बना सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे ये एक सर्कल बना दिया मैंने, और मुझे एक और सेट बनाना, सबसेट बनाना है बी, उसके लिए भी मैं सर्कल बनाऊंगा। तो ये मैंने एक और सर्कल बना दिया, यू कैन क्लियरली सी। अब आप देखिए कि ये जो ग्रीन वाला सर्कल है ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू वाला बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये दोनों ही सबसेट हैं यू के। और ये जो बीच वाला पॉइंट है, ओके, ये वाला पॉइंट जिसको मैंने ये कलर किया पिंक कलर, ये वो पार्ट है जो ए और बी दोनों में कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं ए और बी को रिप्रेजेंट करता हूँ यूनियन की फॉर्म में, तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड एट ए यूनियन बी, जिसमें ए वाले एलिमेंट भी आएंगे बी वाले भी आएंगे, और हो सकता है अगर कोई एलिमेंट दोनों में आ रहा है तो वो भी एलिमेंट आएगा। तो ये चीज है जो आपको दिमाग में रखनी है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है कुछ प्रॉपर्टीज है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है यूनियन की वो बात करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए।
अगर ए यूनियन बी है तो बी यूनियन ए के इक्वल होगा। तो ए यूनियन बी करिए या बी यूनियन ए करिए, बात सेम ही होती है। जैसे कि अगर मैंने ए सेट लिखा 1,2, बी लिख दिया 3, तो अगर मैं ए यूनियन बी करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा 1 2 3, और अगर मैं बी यूनियन ए कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 3 1 2। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, आपको पता है, तो इसलिए ए यूनियन बी और बी यूनियन ए इक्वल है। तो इसलिए पहली प्रॉपर्टी है कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए इक्वल होते हैं, और इसको अपन कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, ए यूनियन बी और फिर उसका यूनियन विद सी इज इक्वल टू ए यूनियन विद बी यूनियन सी, और इसको एसोसिएटिव लॉ बोलेंगे। इसको भी एग्जांपल से करते हैं तो क्लियर होगी कहानी ज्यादा। सपोज कर लो मेरे पास सेट है ए 1,2, सेट बी ले लेते हैं और सेट सी ले लेते हैं 4। तो पहले मुझे पता करना है ए यूनियन बी और फिर उसका यूनियन विद सी। ए यूनियन बी में कौन कौन आ जाएगा, पहले ए यूनियन बी में आ जाएगा 1 2 3, और फिर इसका यूनियन सी के साथ। तो क्या लिख देंगे हम लोग 1 2 3 4। अब इक्वल टू में क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो अब पहले बी यूनियन सी करेंगे। तो ए है 1,2, बी यूनियन सी का मतलब है 3,4, और जब आप इन दोनों को यूनियन करोगे तो यू विल गेट 1 2 3 4। तो अगेन आप देख सकते हो कि ए यूनियन बी चाहे पहले करो चाहे बी यूनियन सी पहले करो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो एसोसिएटिव लॉ भी क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। तो यानी कि यूनियन पर एसोसिएटिव लॉ भी एप्लीकेबल है। थर्ड है आइडेंटिटी एलिमेंट का लॉ। फाई क्या होता है, नल सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया है, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। ए क्या है, ए आपके पास है, लेट मी से 1,2। फाई क्या होता है, नल सेट होता है, जिसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हो फाई से भी, या सिंपली ब्रेसेस लगा देते हो विद नो एलिमेंट। तो जब आप इनको यूनियन करोगे तो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 1,2, क्योंकि इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं है। तो यहाँ पर बी की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, ए यूनियन फाई। तो ये 1,2 किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो मतलब किसी भी सेट का अगर आप नल सेट से यूनियन करते हो तो आपको गिवन सेट आ जाएगा, नल सेट होना ना होना कोई मैटर ही नहीं करता। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी हो गई। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट वन, फोर्थ वन इज ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, आइडेम्पोटेंट लो। ए यूनियन ए मतलब क्या है, अगर आपके पास सेट ए है 1,2, तो ए का खुद से यूनियन क्या होगा, एलिमेंट रिपीट नहीं होते तो 1,2 ही होगा। तो यानी कि किसी भी सेट का खुद के साथ जब आप यूनियन करोगे तो यू विल गेट द सेम सेट। तो ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। लास्ट वन इज यू विद ए, यूनिवर्सल सेट को जब आप यूनियन करोगे ए के साथ तो यू विल गेट यूनिवर्सल सेट। बड़ा इजी है। यूनिवर्सल सेट कुछ भी मान लो, लेट मी से 1 2 3 मान लेते हैं अपन, और ए लगा लेते हैं हम लोग इसका सबसेट, लेट मी से 1। तो जब इनको यूनियन करोगे यू यूनियन ए, तो यू विल गेट 1 2 3, और ये किसके इक्वल आया, ये यूनियन के इक्वल आया। तो मतलब जब भी आप यूनियन करते हो तो हमेशा बड़ा सेट ही आंसर आता है, और यही आप लोगों को वो बताया गया है। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनियन। तो ये 5 प्रॉपर्टीज जो यूनियन पे लगती हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेम्पोटेंट एंड लॉ ऑफ यूनिवर्सल। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक डन हुआ। कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं, इंटरसेक्शन है, देन यहाँ पर प्लस और माइनस वाली प्रॉपर्टीज भी हैं, लेकिन आज हम लोग यहीं पर क्लास ओवर करेंगे, क्योंकि पहले आप लोग इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से करिए। यूनियन वाली प्रॉपर्टीज हो गई और वेन डायग्राम हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।